पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है और दूसरा वनडे खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच 5 विकेटों से हार गया है। पहला मैच जो था वो पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता था, दूसरा पाकिस्तान 5 विकेटों से हारा है। पहले मैच में पाकिस्तान टॉस भी जीता था और मैच भी जीता था। इस मैच में पाकिस्तान टॉस भी हारा और मैच भी हारा है। बारिश बीच बीच में होती रही और बारिश का काफी मतलब रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। अब ये नहीं मैं कह सकता कि पाकिस्तान बारिश की वजह से हारा है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। उसकी एक वजह यह है कि दोनों टीमों के पास इक्वली चांस होता है और पाकिस्तान मैं जनरली आपको बताऊं, आप दोनों टीमों को अगर देखेंगे ना किसी भी सिचुएशन में आपको दोनों टीमें लगेंगी कि वो एक तरह से खेल रही हैं। वो पैशन, वो खेलने का तरीका बिल्कुल वैसा था। खैर स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ। कोई ऐसी नई चीज नहीं हुई कि जिसके बारे में मैं बात करूं कि ये नई चीज हुई है, ये हमने पहले कभी नहीं की। ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी गलतियां पुरानी हैं और ये ऐसे ठीक भी नहीं होंगी। गलतियां क्या हैं, मुझे लगता है हमें पता ही नहीं है कि हम गलत क्या कर रहे हैं और हमसे मुझे लगता है हम गलत समझते भी नहीं है जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और ये होना था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश के चांसेस थे, तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया जो कि अच्छा फैसला था उनके लिए। और पाकिस्तान अगर जीता तो पाकिस्तान भी बॉलिंग ही करता। सो है पाकिस्तान ने बैटिंग की, बड़ा आई थिंक स्टेबल स्टार्ट था। 23 रन बनाए साइम ने 31 बॉलों में, एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए। अब्दुल्ला ने 26 रन बनाए 40 बॉलों में। अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, 74 का स्ट्राइक रेट था साइम का, 65 का था अब्दुल्ला का। बट स्टार्ट में मैं इतना कह सकता हूँ चले ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। सो क्या अगर मैं ये कह दूंगा तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कंडीशंस थोड़ी सी सूट करें तो वहां पे आप बहुत अच्छा खेलते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टार्ट करते ही ऐसे हैं स्लो, कोई ऐसा फायदा नहीं है। साइम अयूब, मुझे समझ नहीं आती कि भाई साइम अयूब क्यों खेल रहा है। अगर उससे आपने अटैक नहीं करवाना तो आप फिर प्रॉपर चांस दें जो परफॉर्म कर रहे हैं। सो खैर ये मसले मसाइल हैं हमारे साथ परफॉर्मेंस के बेस पे अगर देखें। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि खेल सकते हैं, लेकिन साइम अयूब को अगर खिलाने की वजह ये है कि उसने जाके दूसरी टीम पे अटैक करना है और हमने पावर प्ले में 70-80 रन बनाने हैं। मेरे ख्याल से 60 भी हम मुश्किल से बनाते हैं, 70-80 रन आई थिंक दूर की बात है। उसके बाद बाबर 0 पे आउट हुए 3 बॉलें खेल के। मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छी बॉल थी, यॉर्कर था, बट ये नहीं मैं कहूंगा कि उस पर लिखा हुआ था कि बाबर ने उस पर आउट होना है। उसके बाद रिजवान 16 रन बनाए, 38 बॉलें खेली है रिजवान ने, 16 रन बनाए हैं। और ये कप्तान भी हैं, चौथे नंबर पे बैटिंग भी करते हैं। हुसैन दौलत उसके बाद आए, 31 रन बनाए 32 बॉलों में। देख रहे हैं ये फर्क। ये जो मैं बात करता हूँ ना कि जब आप सिस्टम के अंदर रह के परफॉर्म करते हो, उसको बेहतर करते हो थोड़ा सा। और मैं मुझे तो अब बाबर के बारे में सिर्फ ये भी लगता है कि शायद वो भूल चुके हैं कि उनकी गेम असल में है क्या। जब उन्होंने स्टार्ट किया था मतलब वो माइंडसेट ये नहीं था जिस माइंडसेट से अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअली एक पोटेंशियल होता है इंसान का, वो अचीव शायद उन्होंने कर ली है और उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे अभी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। सो खैर सलमान आगा 9 रन बनाए 18 बॉलों में। हसन नवाज ने आज फिर एक इनिंग खेल दी जिसकी वजह से थोड़ी सी इज्जत बच गई। इज्जत मैं इसलिए हाथ से कह रहा हूँ कि मैच एटलीस्ट एंड तक चला गया थोड़ा सा। और एक डिसेंट डिसेंट तो नहीं मैं कहूंगा कि टोटल कम था, लेकिन एक इज्जत उसमें थी कि यहाँ पे मैच बचाया जा सकता था। सो 36 रन उसने बनाए इसमें। अब फॉलो फिगर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 30 बॉलों में 36 रन बनाए हसन नवाज ने। अब फॉलो फिगर्स जरा सुने, पहली 37 पे गिरती है, दूसरी भी 37 पे गिरती है, तीसरी 64 पे गिरती है, चौथी 88 पे गिरती है, पांचवी विकेट 114 पे गिरती है, छठी भी 114 पे गिर जाती है, सातवीं विकेट 143 पे गिरती है। 143 पे हमारे 7 आउट थे, 28वां ओवर था। उसके बाद 171 रन हम बना लेते हैं किसी तरह से। वो डीएलएस मेथड के तहत हमें 10-12 रन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। सो ये सूरत हाल थे। मैं बॉलिंग की अगर मैं उनकी बात करूं, क्या मैं बात करूं कि उधर कैसे बॉलर थे। वसीम अकरम तो नहीं सामने था आपके। सो खैर डिसेंट बॉलिंग उन्होंने की है आई थिंक। स्पिनर्स को शूट कर रही थी विकेट, तो हमने स्पिनर्स से ओवर्स क्यों नहीं करवाए। 1-2 ओवर्स में स्पिनर्स को मार पड़ी, हमने उनको नहीं हटाया। आपने मैच तो हारना था तो आप फिनिश करवाते सलमान आगा के ओवर, साइम के ओवर। मुझे ये समझ नहीं आई मैच के एंड पे आपको डेथ बॉलिंग आपने देखे। अभी मैं आपको बताता हूँ जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। खैर सील्स ने 3 आउट किए हैं, एक एक आउट पाकिस्तान ने किया, ब्लेड ने
शमार जोसेफ ने, मोती ने और चेज ने एक आउट किया। सो ये सूरत हाल थी। अब इसमें अगर देखें सो वेस्ट इंडीज जब बैटिंग के लिए आता है तो उनके भी 2 आउट हो जाते हैं, तो लगता है कि शायद मैच हम बचा लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कार्टी ने 16 रन बनाए, 32 रन बनाए उनके कप्तान शेह होप ने, और 35 बॉलों में बनाए। उनको पता था कि आज अगर हम रना बॉल भी चलते रहे, रना बॉल से मुराद ये है कि डॉट बॉल्स कम खेलनी है। असल में आपने डॉट बॉल्स कम खेलनी होती हैं। डॉट बॉल्स कम खेलने का मतलब है सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करने। आज से पिछले 10 साल में अगर आप देखें ना, 10 साल नहीं, शायद उससे भी पहले, पिछले 15 साल को अगर आप देखें, दुनिया भर में बात होती थी 15 साल पहले स्ट्राइक रोटेशन की। पिछले 10 सालों में दुनिया में ये बातें कम हुई हैं। पाकिस्तान में 10 साल पहले भी ये बात होती थी, आज भी ये बात होती थी कि स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती। आज मैं जब मीडिया में देखता हूँ कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, 10 साल पहले सेम ये बातें थी, मीडिया उठा के आप देख लें, सेम ये सूरत हाल थी। आज तो मुझे वो ये 2 मैचेस देख के मुझे वो पिछले 10 साल की क्रिकेट याद आ रही थी, जब हमारे ओपनर्स ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया पूरी जिंदगी, और मिसबा यूनुस आके कुछ करते थे, और एंड में शाहिद अफरीदी ने कभी कोई इनिंग खेल दी या किसी ने और ने कुछ कोई इनिंग खेल दी, जिसकी बदौलत हम 250 तक पहुंचते थे, और अगर बॉलिंग ने परफॉर्म कर दिया तो हम मैच जीतते थे। ऐसे होता था। सो खैर वो मुझे याद आ रहा था। और खैर उसके बाद रदरफोर्ड ने 45 रन बनाए 33 बॉलों में, और एक टाइम पे इसने डॉट बॉल्स भी बड़ी ज्यादा खेली हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि इसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर ही था, 200 से 250 पे था मेरे ख्याल से। इसने ये 42 रन के बाद डॉट बॉल्स खेली हैं। सो वहां से मैच काफी बदल गया था, और मैच बदला वहां से था जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग करने आए थे अपना चौथा ओवर। वहां से मैच साइड पे हो गया था, बिल्कुल पता ही नहीं है। जरा सा बॉल पुराना, सही बात है, शाहीन अफरीदी ने अपना फाइनल बॉल 130 पे किया है। 130 kph में उनका फाइनल बॉल था आज के मैच का। 7वें ओवर का आखिरी बॉल उन्होंने 130 का किया है। ये अलार्मिंग चीज है। टीम में इस पेस के साथ उनकी जगह ही नहीं बनती। 130 पे क्लब का कोई बॉलर, नॉर्मली कोई बॉलर आता है ना, फास्ट बॉलर क्लब क्रिकेट में पाकिस्तान की, वहां से शुरू करता है, फिर वो अपनी फिटनेस पे काम करता है, फिर वो जब आस्ता आस्ता बेहतर होता है तो फिर वो 140-45 पे जाता है। आज शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर, ऑलराउंडर, 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं। और पिछले मैच में आइन बिशप ने 30 दफा ये बात कह दी थी। पिछले आई थिंक 2-3 साल से तो दुनिया ये बात कर रही है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी टीम ने भी नहीं किया। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको जगह देनी चाहिए, उनकी जगह नहीं बनती। ये बड़ी सीरियस, और लोग कहते हैं कि जी सलमान मिर्जा और शाहीन अफरीदी आ जाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन होगा। 130 की पेस वाला शाहीन अफरीदी नहीं चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान टीम आज की क्रिकेट में अगर एक्साइटमेंट नहीं है ना जिस टीम में, कोई वो टीम कुछ कर ही नहीं सकती, बड़ी सीधी सी बात है। बोरिंग, आई थिंक वो पैशन नजर ही नहीं आता पाकिस्तान टीम में कि मैच जीतना भी चाहते हैं, कोई मसला नहीं, हार गए। सो खैर ये सूरत हाल थी। रदरफोर्ड ने 45 रन बनाए, 49 रन बनाए चेज ने, नट आउट थे वो। इतना वो बुरा खेल रहे थे चेज साहब, ऐसे जैसे उनको स्पिन खेलनी नहीं आती। और एक टाइम में मुझे लगता था कि टेस्ट क्रिकेट इस तरह से खेल रहे थे एक टाइम पे, और आई थिंक बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने शुरू में बैटिंग कर रहे थे, ऐसे जैसे उनको स्पिन खेलनी नहीं आती, और वो अब एक कंडीशंस में खेल रहे हैं ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया, और कैसा कवर किया कि 47 बॉलों में 49 रन उनके थे। 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, जबरदस्त किस्म के साय में उनको 2 छक्के लगाए उन्होंने, और 4 चौके लगाए। मैं आपको पाकिस्तान की बॉलिंग जरा बताता हूँ। यहाँ पे शाहीन अफरीदी ने 6 ओवर किए हैं, 35 रन दिए हैं, एक बॉलर 7 ओवर कर सकता था। अब यहाँ पे पहले 3 ओवरों में शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 8 रन दिए थे, जो कि नया बॉल था, उसका इस्तेमाल था, तो वो उस वजह से है। उसके बाद 8 रन आप निकाल दे तो 27 रन पड़े हैं शाहीन अफरीदी को 3 ओवरों में। और ये जब अपना चौथा ओवर करने आए थे, वहां से मोमेंटम चेंज हो गया था पाकिस्तान की बॉलिंग का। उसके बाद हसन अली ने अपना 7वां ओवर कर रहे थे, 2 बॉलें की थी उन्होंने, 2 आउट उन्होंने शुरू में कर दिए थे अपने पहले 2-3 ओवरों में, और उन्होंने टोटल 35 रन दिए, एक मेडन उन्होंने शुरू में कर दिया था। इनको भी एंड पे मार दी। पहले 2-3 ओवर इन्होंने अच्छे किए थे, जो कि नया बॉल था। वो विट जो इनको मिलता है, इनको भी पेस की वजह से वो विट मिलता था। आप इनकी 2017 की बॉलिंग देखें, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, वहां पे ये 140 करते थे। जब वो स्लोअर 1 करते थे, 140 से जब 130 पे आते थे, तो वो रिजल्ट्स पॉजिटिव आते थे पाकिस्तान की तरफ। आज करते ही 130, 32, 30, 32, 35 ये बॉलिंग है। 35 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 35 में पता नहीं गए भी है कि नहीं है।
मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग की, 7 ओवरों में 17 रन 2 आउट किए। अबरार ने भी डिसेंट की, आखिरी ओवर में उसको मार पड़ी है। 23 रन दिए 7 ओवरों में, पहले 6 ओवर बहुत अच्छे थे। और कैच जिसने छोड़ा वो सीधा कैच था, उस पकड़ना चाहिए था उसको आई थिंक। फील्डिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कल मैं देख रहा था हसन नवाज ने आई थिंक कहा था कि जी यहाँ की जो ग्राउंड की जो कंडीशंस है, मिट्टी नरम है, यहाँ के लिहाज से हम बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि हम जोटी रोड की तरह कब फील्डिंग कर रहे थे जहाँ पे ग्राउंड सूखा होता है। मुझे नहीं आता था वो। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने बड़ी बेहतर फील्डिंग की है। फिर भी यहाँ पे ये 2-3 मैचेस हुए। सो उसके बाद साइम अयूब ने 4 ओवरों में 33 रन दिए। आखिरी ओवर उसका बुरा था, बीच में 1-2 ओवर, 2 ओवर उसने अच्छे किए थे। सो उसके बाद सलमान आगा ने 3 ओवरों में 33 रन दिए। पहले ओवर में आई थिंक 12 रन थे। बीच में आई थिंक इनसे पूरे ओवर करवा लेने चाहिए थे। मतलब डेथ बॉलिंग उन्होंने भी की ना। डेथ बॉलिंग नहीं है आपकी, डेड बॉलिंग है, जो कि मैं पिछले मैच में कह चुका हूँ। आपके पास बॉलिंग नहीं है इस वक्त, फास्ट बॉलिंग स्पेशली। आज स्पिनर्स को सूट कर रही थी पिच। 2 स्पिनर्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, एक को मार पड़ी। आप उससे मेरे ख्याल से करवा लेनी चाहिए थी। मैच तो आप हारे हुए थे। मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ लग रहा था कि हम ये मैच जीतेंगे। वो वेस्ट इंडीज भी ये सीरीज तो बिल्कुल वन साइडेड होनी चाहिए थी अगर एक अच्छी टीम होती। ऑस्ट्रेलिया ने इनका क्या हाल किया था। अभी हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बारे में बात करेंगे जो उनका साउथ अफ्रीका के साथ अभी हुआ, उसमें मैं आपको बताता हूँ उन्होंने किया क्या है। वो क्रिकेट किस लेवल पे खेल रहे हैं, हम जा ही नहीं सकते उस लेवल पे भी। हम जिस माइंडसेट से खेलते हैं ना, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। खैर ये सूरत हाल थी पाकिस्तान के मैच की। क्या मैं बात करूं, कोई इस पे कोई तज्जिया नहीं किया जा सकता, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई नई बात नहीं मैं कर सकता इस पे। मुझे बड़ी सिंपल सी चीज लगती है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, सोच पहले बदलनी है। वो नहीं, मुझे नहीं लगता बदल सकती है वो। सो आई थिंक हम एक बुकिश टाइप की पता नहीं किस चीज को एक्सेप्ट कर बैठे हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो वो कभी भी नहीं होगा। हमें सबसे पहले डॉट बॉल्स को खत्म करना पड़ेगा। क्रिकेट को बेहतर करनी है, सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं, नीचे क्लब लेवल से शुरू करें आप। पता नहीं वो कब होगा, इतने लंबे ख्वाब नहीं मैं देख रहा। सो ये सूरत हाल थी पाकिस्तान के मैच की। बाकी देखते हैं, आई थिंक मंगल को आखिरी मैच है। मुझे लगता है वो पाकिस्तान जीत जाएगा और 2-1 से ये सीरीज भी हम जीत जाएंगे। और कोई इतनी कन्विंसिंग हमने ना T20 में खेली है ना यहाँ पे खेली है। मुझे समझ नहीं आ रहा बॉलर्स कहाँ पे हमारे, अली कहाँ पे, अली रजा में भी कोई इंजर्ड थे, अब कहाँ पे है कोई खबर नहीं है। वसीम जूनियर कहाँ पे हैं, आकिब जावेद कहाँ पे हैं, मिर्जा बाहर क्यों हुआ था, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको ट्राई नेशन सीरीज में वापस लाना है, किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पे खिलाना था आपने उसको। आपने खैर बहुत से सवाल है, अभी समझ नहीं आ रही ना। मतलब आज जो आपने चेंजेस किए, स्पिनर्स की समझ आती है, ठीक है। हसन अली को नसीम शाह ने रिप्लेस क्यों किया, हसन अली ने नसीम शाह को रिप्लेस क्यों किया इस मैच पे, पता नहीं क्यों किया। 2 आउट तो उन्होंने किए, डेथ बॉलिंग उन्होंने भी वैसे की जिस तरह से वो बाकी सारे कर रहे थे। सो अभी मुझे कोई लॉजिक ये समझ आ नहीं रहे। पता नहीं कितनी देर तक हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, कब हमारा कॉम्बिनेशन फाइनल होगा और कब हम एक डोमिनेंस क्रिकेट खेलेंगे, पता नहीं कब। सो ये सूरत हाल थी आज के मैच की। बाकी देखते हैं, तीसरा मैच हम जीत जाएंगे मुझे लगता है। और वो 3-0 वो हमारे लिए आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाना था। वो T20 सीरीज में भी ऐसे ही था, उसमें भी हमने ये हरकत की थी और यहाँ भी ऐसे ही है और ऐसे ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज भी जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है उनमें भी सेम मसले हैं। मसले यही है, पैशन नजर ही नहीं आता भाई। हारो जीतो आपकी शक्लें एक तरह की हैं, आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पता नहीं अब वो जो चीज हमने ना हमने एक्सेप्ट क्या किया पिछले कुछ सालों में, यार हम हार भी सकते हैं। हमने सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम हार सकते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी स्किल का लेवल वो नहीं है, हमारे पास वैसे ऑलराउंडर्स नहीं है। नवाज कोई मैंने उनकी इंप्रूवमेंट देखी नहीं, उनकी की मैं क्या बात करूं, मैंने किसी में भी नहीं देखी कि कोई एनहेंसमेंट एबिलिटीज में आई हो किसी प्लेयर की, कुछ नहीं नजर आया। सो खैर आई थिंक लंबी वीडियो नहीं करते, बाकी फिर देखते हैं कि तीसरे वनडे में होता गया। उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा वो और 2-1 से सीरीज हम जीत जाएंगे।